नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। सहारनपुर पहुंचे प्रसिद्ध यूट्यूबर मुशाहिद खान, बोले बिना धर्म देखे मदद की जाए। देखिए एक्सप्रेस न्यूज भारत से हुई खास बातचीत। कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता और ना मैं कहता हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम करें। आप जिसको जरूरत हो, जिस कौम के भाई को जरूरत हो, उसके लिए आगे आए। और फिलहाल 50,000 रुपये मैं अपनी जानिब से इंशाल्लाह उनको दे के आऊँगा। कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको पीट के मार दिया था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और 4 बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं। राजनीतिक लोग भी गए थे उनके वहाँ घर पे, लेकिन उनको 5 लाख रुपए देने की बात की है। और किसी भी धर्म का, चाहे किसी भी धर्म के लोग के साथ में जाति हो, परेशानी हो, इंशाल्लाह मैं और अपनी पूरी टीम के साथ में खड़ा हूँ। और आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो पूरे आलम के वो नबी थे। इसने ये नहीं कहा कि भाई मुसलमानों के नबी थे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैंने अपने वालिद साहब को ये काम करते हुए देखा। मेरे वालिद साहब और एक ट्रक ड्राइवर थे और जो उनकी सैलरी होती रोक के रखते थे और वो उन पर खर्च करते थे। तो मैं उनसे बोलता था कि अब्बू आप इतना खर्च क्यों करते हैं? तो बेटा ये तो अल्लाह के मेहमान है, मेरे मेहमान नहीं है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। और सहारनपुर आने का मेरा मकसद जो है, मुझे पता चला था अभी कुछ दिन पहले एक साथी थे, हामिद अली नाम था, उनका मर्डर हो गया था। कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको पीट के मार दिया था और खैर वो शायद गिरफ्तार भी हो गए अभी। तो उनका जो परिवार है, मुझे बताया था, अमान ने बताया था, भाईजान ने बताया था, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और 4 बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं। और इसीलिए मुझे सहारनपुर में आना हुआ है कि मैं उनके घर जाऊं और जितना हमसे हो सके उनके परिवार का, उनकी फैमिली का दुख बांटूं। जी, जैसे आपका यहाँ पर भी आना हुआ है छोटे इमाम आप मेरी खुशनसीबी है कि मैं इमाम बाड़े में यहाँ पे आया। एक तो कलवे जवाद साहब पे हमला हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक धर्मगुरु है, रेस्पेक्टेड धर्मगुरु है। अगर धर्मगुरुओं पे भी अगर हमला होने लगा तो फिर आम जनता का क्या होगा, आम आवाम का क्या होगा, हम आप लोगों का क्या होगा? तो मैं तो ये चाहूँगा कि एक तो कलवे जवाद साहब को सिक्योरिटी दी जाए, अच्छी सिक्योरिटी, चाहे वो Z+ सिक्योरिटी क्यों ना हो, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी सेहत के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। तो मुस्लिम लीडर बनने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं कि हम आपका समर्थन करेंगे, आप सुरक्षा करेंगे, हर चीज़ का वादा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी घटना हो जाती है सभी बैकफुट पे नजर आते हैं। कोई ऐसा हाथ नहीं बढ़ाता आपको, जैसे कि हुआ है ये अभी पेड़ाबाद में जो घटना हुई है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे हुक्मरान जो हमारी वोट से चुने जाते हैं, हमारी वोट से यहाँ पे जनता उनको पहुँचाती है, तो उनका हक, पहले हक तो उनका बनता है कि वो ऐसी जगह जाए, चाहे पर्सनली तौर पे और चाहे गवर्नमेंट से जैसे भी मदद हो सकती है उनकी मदद कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सुना था कि कुछ राजनीतिक लोग भी गए थे उनके वहाँ घर पे, लेकिन उनको 5 लाख रुपए देने की बात की है। और लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। गवर्नमेंट से एक गवर्नमेंट के थ्रू पैसा आना, मुझे लगता है कि 3-4 महीने भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन जब तक उन बच्चों का क्या होगा, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई भी है और उनकी जो वाइफ है वो इद्दत में होगी भी, उनका खर्चा भी है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे आना हुआ है कि मैं अपनी पर्सनल, अपने जो हमारी NGO है मुशाहिद खान चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इंशाल्लाह मैं उनके घर जाऊँगा। और फिलहाल 50,000 रुपये मैं अपनी जानिब से इंशाल्लाह उनको दे के आऊँगा। और उनके साथ साथ जो उनका अकाउंट नंबर है उसको भी मैं अपनी सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, 40-50 लाख फॉलोवर्स हैं, तो उनका अकाउंट नंबर भी शाया करूँगा इंशाल्लाह, जिससे उनकी एक अच्छी खासी 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए से मदद हो जाए, उन बच्चों का, जो बेटियों का मुस्तकबिल बन जाए। इसीलिए मैं आना मेरे सहारनपुर के तमाम लोगों से, और जो भी मेरी वीडियो देखते हैं और जो आपके माध्यम से वीडियो देखते हैं, उनके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैं अपनी सोशल मीडिया पे मुशाहिद खान पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप देख रहे हैं, उनका अकाउंट नंबर मैं शाया करूँगा। तो जो भी आपसे हो सकता है, 100, 200, 500, 1000, 2000, जो भी हो सकता है, आप उनकी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, क्योंकि आपकी बच्ची है, आपकी ही बेटी है, और वो जो मरने वाला था वो आपका भाई है। वो किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो हमें एकमुश्त होकर, कंधे से कंधा मिलाकर मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम की धर्म, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो पूरा आलम के वो
नबी थे, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मुसलमानों के नबी थे, रब्बुल आलमीन थे। तो पूरे कुल के वो नबी थे। तो कहीं कहीं देखा आपने कि वही हिंदू के नहीं थे, मुसलमानों के नहीं थे, पूरे आलम के वो नबी थे। तो उन्हीं की बातों पे चलना है, उनके रास्ते पे, दिखाए गए रास्ते पे हमें चलना है। और किसी भी धर्म का, चाहे किसी भी धर्म के लोग के साथ में जाति हो, परेशानी हो, इंशाल्लाह मैं और अपनी पूरी टीम के साथ में खड़ा हूँ। और आपसे भी ये कहता हूँ कि आप बिना किसी जात धर्म भेदभाव के लोगों की खिदमत करते रहें। और ये खिदमत का ऐसा काम है, जब आप शुरू करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, खुद दिल में खुद आपको एक सुकून मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसा बिजनेस है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। आप बिजनेस करते हैं ना, तो आपको ये लगता है यार डूब ना जाए। आप अल्लाह से बिजनेस कर लो। जिसने अल्लाह से बिजनेस कर लिया, उसका बिजनेस कभी डूब नहीं सकता। आप एक दोगे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह आपको पता नहीं कितने देगा। 70 तो हम पूछते हैं, 70 नहीं, वो पता नहीं कितने देगा। मुशाहिद भाई, आप दिल्ली से जी सहारनपुर से हिला इस काम के लिए आप बयान कर रहे हैं। जी जी आप मुझे बताइए, जो आपका जो एनजीओ है जी ये इतनी खिदमत कर रहा है, दिल्ली में भी देखता हूँ, बाहर भी आपके वीडियो हम सब लोग देखते हैं, इतने पत्रकार यहाँ बैठे हैं, जी जी आपको ये शरफ कहाँ से हासिल है, ये बताइए। साहब, ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैंने अपने वालिद साहब को ये काम करते हुए देखा। मेरे वालिद साहब एक ट्रक ड्राइवर थे और वो सऊदी में रहते थे। उनकी ज़्यादातर जिंदगी जो है वो हरम शरीफ में बीती। हरम शरीफ जब भी आप देखोगे ना, तो टूटता रहता है, वो बढ़ता रहता, तभी होता रहता है। ये तो क़यामत के निशानों में से एक निशानी है कि जब हरम शरीफ इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत पहाड़ तक पहुंच जाएगा, मदीना में भी। तो वो मदद करते थे। वो जब मैं एक दफ़ा हज करने के लिए गया, तो हमारे वालिद साहब जो हाजी थे ना, उनकी बहुत मदद करते थे, मतलब बहुत खिदमत करते थे। अपने 5-6 महीने का एक जो उनकी सैलरी होती रोक के रखते थे और वो उन पे खर्च करते थे। तो मैं उनसे बोलता था कि अब्बू आप इतना खर्च क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो अल्लाह के मेहमान है, मेरे मेहमान नहीं है। अब मेरी खुशनसीबी है कि मैं अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहा हूँ। तो ऐसे देख देख के मेरे दिल में जज्बा आया। और इस्लाम तो है ही मोहब्बत का, खिदमत का नाम। तो ऐसे हम करते रहे बस। किसी भी मजहब के लिए आप काम करो। जी 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 मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, और ना मैं कहता हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम करें। आप जिसको जरूरत हो, जिस कौम के भाई को जरूरत हो, उसके लिए आगे आए आप। इसमें राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक तीनों तरीके से आपका चैरिटेबल मदद करता है लोगों जी। की, या अलग अलग तरीके नहीं, अभी राजनीतिक तो नहीं, अभी अभी राजनीति से हम दूर हैं। अभी केवल आर्थिक मदद करते हैं हम लोगों की। जो लोग बेसहारा है, यतीम बच्चे हैं, उनके घर में राशन पहुंचाना, या फिर जो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, कैंसर पेशेंट हैं, उनको मदद पहुंचाना और उनकी ज़्यादा मदद कराना। एक होता है पहुंचाना और उनकी ज़्यादा मदद कराना। जी। आपके एनजीओ से कितने आदमी जुड़े हैं? मेरे एनजीओ से ये जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, सब मेरे एनजीओ से जुड़े हैं। 40-50 लाख लोग आप काम कर रहे हैं जी। इतने लोगों को काम करने के लिए आदमी चाहिए, जी एक यूनिटी चाहिए। जी। तो यूनिटी कितनी आपको, कितने आदमी? मेरा फिलहाल तो मेरे कोई यूनिटी नहीं है। मैं फिलहाल अकेले ही भागा फिर रहा हूँ सब जगह। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर मैं एक बहुत अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला हूँ। शायद भाई, जैसे बिहार में भी एक व्यक्ति ने ऐसे खिदमत का काम शुरू किया था। जी सोशल मीडिया पर बड़ा फेमस भी हुए, जी और उन्होंने पैसे लोगों को पूरे दबा के थे। जी जी बाद में चुनाव भी लड़ा, और उनपे जो है केस वगैरह भी जो है फाइल किया कई लोगों ने, क्योंकि जैसे जीएसटी पूछी है, इन पे पैसा आ कहाँ से रहा जी है। जी। तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ आपके साथ, लेकिन आगे अगर हो नहीं, हमसे पूछते हैं लोग बात, लेकिन हम एक एक चीज अपनी क्लियर करके रखते हैं। हम अपनी जो संस्था है उसका ऑडिट कराते हैं, हमने किसको कहाँ दिया। अगर हमने पेट्रोल भी डलवाया ना, उसकी पर्ची भी हम रखते हैं। एक हमारे पास किताब है, कॉपी है, उसमें हम रखते हैं। अगर हमने एक टोल भी दिया 60 रुपए का, अगर हम टोल भी दिया, टोल की पर्ची को भी हम संभाल के रखते हैं और अपने उसमें रखते हैं, रिकॉर्ड में रखते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि पूछा जाएगा। हमारा जो संस्था है हर साल ऑडिट होती है। ऑडिट होने का मतलब ये है कि आपने कहाँ खर्च किया, कहाँ से आया, कहाँ खर्च किया। एक मुहावरा है, या ये कह लीजिए, या हदीस भी है कि इबादत से जन्नत मिलेगी और खिदमत से खुदा मिलता है। तो इसको लेकर के जो खिदमत लोगों की कर रहे हैं आप लोग, जी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं से ऐसी मदद आती है जैसे लगता हो कि हाँ, खुदा हमारी मदद कर रहा है? बहुत सारे ऐसे वाकये हुए। अभी परसों ही वाकया हुआ। अभी एक भाई था, उसका मैं एक टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए जा रहा था। वहां से टूर्नामेंट का उद्घाटन करके जैसे वापस आया, तो मेरे जहन में ये बात आई कि चल यार, एक हमारा बीमार भाई था, उसकी सर की हड्डी खत्म है। मैं कहा चल उसका पता लेने चलूं। जब उसके पता लेने गया वहाँ पे, तो देखा वो वाकई में बहुत खस्ते हालत पे था। वहाँ पे दवाई तक के पैसे नहीं थे। तो ये अल्लाह ने तो मेरे जहन में डाला यहाँ पे
तो मैं वहाँ गया, फिर उनको चेक दिया, 20,000 का चेक दिया। एक में अभी गाँव फुलत गांव है, फुलत मुजफ्फरनगर खतौली के पास में फुलत गांव है। वहाँ पे एक हमारे भाई थे, वो छत से गिर गए थे, वो अभी कोमा में है। उनके घर गया, कल मुझे पता चला, अगले दिन मैं उनके घर चला गया। उनको मैंने 60,000 का चेक दिया और उनके बाद उनका जो अकाउंट नंबर है वो शाया किया मैंने। तो ऐसे ही मदद होती है।